मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पहले बीजेपी में लाने की भी हर संभव पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ इन वर्गों को लुभाने के लिए भी इनके नाम पर इस बार किस्म किस्म की अनेकों हवाई घोषणाएं भी की गई हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के पैटर्न पर चलकर इस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी दलितों के घरों में जाकर भोजन आदि भी खाना अब शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी इन वर्गों के प्रति बीजेपी की हीन व जातिवादी मानसिकता ने इन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव होने से पहले ही काफी हद तक निराश करके रख दिया है, अर्थात धराशायी करके रख दिया है। वह इन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा है और इस मामले में खासकर हैदराबाद का दलित छात्र रोहित वेमुला कांड वे अभी हाल ही में भाजपा शासित गुजरात राज्य में हुए ऊना दलित कांड ने तो अब इनको काफी बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है, जिस पर से विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के दलितों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ही अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर बीएसपी की एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अभद्र, अमर्यादित, शर्मनाक व अति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करा के उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के दलितों को भी अपने खिलाफ करने के साथ साथ उन्हें काफी हद तक अब बीएसपी के साथ में लाकर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान व चिंतित भी हैं। और इस संबंध में अब मैं कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं श्री नरेंद्र मोदी के गुजरात बीजेपी शासित राज्य में अभी हाल ही में हुए ऊना दलित कांड के बारे में वहां के लोगों के मुताबिक ये कहना चाहूंगी कि इस कांड में खासकर बीजेपी व आरएसएस आदि से जुड़े कुछ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों ने पुलिस व प्रशासन की छत्र छाया में गौ रक्षा के नाम पर वे इसकी आड़ में वहां चरमकारी का कार्य कर रहे कई दलित युवकों को अर्धनग्न करके व फिर उनको भरे बाजार में लाकर उन्हें जिस प्रकार से अमानवीय तरीके से पीटा गया है, बर्बरता व अमानवीय तरीके से पीटा गया है, वे अति शर्मनाक व अति निंदनीय भी है। जबकि इस घटना को पहले बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अंदर अंदर आपस में मिलकर इसे दबाने की भी पूरी कोशिश की है, किंतु ये मामला मीडिया व चैनल आदि में उजागर होने की वजह से फिर ये लोग इसे आसानी से दबा नहीं पाए। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी द्वारा इस मामले को पहले मीडिया में ले जाने व फिर इसे संसद के शुरू होते ही पहले ही दिन काफी जोरदार तरीके से उठाने के कारण फिर केंद्र व गुजरात में बीजेपी सरकार की और खासकर श्री नरेंद्र मोदी की काफी ज्यादा फजीयत भी हुई है, किरकिरी हुई है। अर्थात बीजेपी अपने इस हुए नुकसान को बिल्कुल भी अब पचा नहीं पा रही है। अर्थात गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं और जहां बीजेपी की अपनी खुद की सरकार है, तो वहां दलितों के प्रति जिस तरह का घिनौना कार्य शासन व प्रशासन की शह पर और वहां के पुलिस अधिकारियों के सामने खुलकर किया गया है, तो उसका जबरदस्त विरोध मैंने संसद में और संसद के बाहर भी काफी पुरजोर तरीके से किया है। और जिसकी वजह से ही फिर पूरे देश में दलित समाज काफी हद तक एकजुट हुआ है और फिर इन्होंने खुलकर वे सामने आकर तथा निडर होकर अपनी बात रखने का साहस भी किया है, जिसकी वजह से अब पूरे देश में बीजेपी का असली दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। इसके साथ ही दुख इस बात का भी है कि श्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के विरोध में अभी तक भी एक लफ्ज नहीं बोला है। हालांकि मैं गुजरात स्टेट में तो
उस घटना स्थल पर जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी व इनके राष्ट्रीय नेताओं ने एक सोची समझी साजिश के तहत ही खास तौर से उत्तर प्रदेश के दलितों का इस अति दुखद घटना से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने इनकी आस्था व स्वाभिमान की खास प्रतीक के विरुद्ध जहां प्रदेश के अपनी पार्टी के ही एक उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह से अति घृणित भाषा का जानबूझकर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करवाया है, जो इनको अब उल्टा पड़ गया है, जिससे बाहर निकलने के लिए अब बीजेपी व इनके नेताओं ने एक षड्यंत्र के तहत ही बीएसपी व इनके प्रमुख नेताओं की खासकर महिलाओं के प्रति जो उनकी छवि को धूमिल करने की घिनौनी हरकत की है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। और ये सब इन्होंने एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ही किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ बीजेपी व इनके नेताओं के उत्तर प्रदेश में सपा के साथ अपने मधुर रिश्तों के चलते व उनके सहयोग से बीएसपी के खिलाफ जबरदस्ती गलत कार्य करा के अब इनके द्वारा इस प्रकरण की आड़ में बीएसपी का ध्यान यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से हटाने के लिए भी एक षड्यंत्र के तहत ही किया जा रहा है। और इस बात का पुख्ता सबूत यह है कि बीजेपी के दबाव में आकर सपा सरकार ने दयाशंकर सिंह को दिए गए 36 घंटों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी इनको अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया है। इसके साथ ही बीजेपी की शहपरी सपा सरकार ने बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकरण में जानबूझकर दयाशंकर सिंह की मां की तरफ से जो शिकायत की गई है, तो उसमें मेरे द्वारा दिनांक 20 जुलाई सन 2016 को राज्यसभा में जो बातें कही थी, तो उसमें मैंने उनके हिसाब से कानून का उल्लंघन किया है जो उन्होंने शिकायत की है। और इसलिए मेरे ऊपर आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करके मुकदमा चला जाए, ये उनकी मां ने शिकायत की है, ये शिकायत की गई है। जबकि इस संबंध में मेरा ये कहना है कि इस देश के हर पुलिस अधिकारी को ये मालूम होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 105 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि हर सांसद को अपनी हर बात को संसद में रखने की पूरी आजादी है। और इतना ही नहीं, बल्कि संविधान की इसी धारा 105 के अनुच्छेद 2 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद में किसी भी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। परंतु फिर भी लखनऊ के हजरतगंज थाने के दबाव में आकर पुलिस द्वारा थाने में दबाव में आकर पुलिस द्वारा मेरे विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई, जो कि ये संसद की अवमानना भी है। तो दलितों को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है, साथ ही दयाशंकर सिंह का इस्तेमाल किया गया है राजनीति करने के लिए। उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए तमाम बातें मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।